Hello friend, how are you all? Myself Nazia, welcome my channel. क्लास 6 NCERT हिस्ट्री की बुक की किताब शुरू हो चुकी है. चैप्टर 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है. चैप्टर 2 का पार्ट 3 है ये. सो स्टार्ट करते हैं. स्टोरिंग एनिमल्स. Animals multiply naturally. Beside, if they are looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food and meat whenever required. एनिमल्स देखिए नेचुरली तौर पर वो 1 से 2 मतलब उनकी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होते हैं, वो उनकी क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है. इसके अलावा अगर उनको अच्छे से केयरफुली उनको देखा जाए, उनका ख्याल रखा जाए, तो वो हमें मिल्क प्रोवाइड करती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है फूड का. इसके अलावा वो हमें मीट भी प्रोवाइड करती है जब भी हमें इसकी ज़रूरत होती है. दूसरे वर्ड्स में एनिमल्स दैट आर रीड कैन बी यूज एज अ स्टोर ऑफ फूड. अगर हम एनिमल्स को रीड करते हैं तो उससे हम स्टोर समझिए फूड को स्टोर करके रख रहे हैं और उसका यूज कर सकते हैं हम. अपार्ट फ्रॉम फूड व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. देखिए फूड के अलावा और भी ऐसी बहुत सी क्या चीजें हैं जो हमें एनिमल से मिलती हैं, ये आप सोचिए. व्हाट आर एनिमल्स यूज फॉर टुडे. और आजकल एनिमल्स का यूज किस पर्पज से किया जाता है वो भी आप बताएं. फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स. पहले फार्मर्स एंड हर्डर्स के बारे में जानते हैं. Map 2, page number 13, you will notice a number of blue square. Each marks a site from where archaeologists have found evidence of early farmers and herders. आप मैप 2 देखते हैं तो आपको बहुत सारे ब्लू स्क्वायर्स के नंबर्स बने होंगे, मैप में बने हुए आपको दिख रहे होंगे. और ये सारे साइट्स हैं जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा है और वहाँ पे अर्ली फार्मर्स और हर्डर्स के एविडेंस मिले हैं. ये सारे हमें अपने सब कॉन्टिनेंट के में ही मिले हैं और कुछ इनमें से इम्पोर्टेंस हैं जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ मिले हैं जहाँ आज प्रेजेंट डे में कश्मीर है, और ईस्ट एंड साउथ इंडिया की तरफ मिले हैं. मैप देख लेते हैं फ्रेंड. ब्लू कलर का स्क्वायर हमें देखना है. कश्मीर की तरफ बुरजा होम है, मेहरगढ़ है, देन चिरंद, कुल्दी हवा, महागढ़ा, दाऊद जली हादिंग, पैरामपल्ली, हल्लूर, ये सारे हैं साइट्स हैं जहां पर अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स के एविडेंस मिले हैं. To find out whether these sites were settlements of farmers and herders, scientists study evidence of plants and animals bone. फ्रेंड इस साइट्स के अलावा जहाँ पर फार्मर्स एंड हर्डर्स सेटल हुए थे, साइंटिस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन्स के एविडेंस के बारे में भी स्टडी कर रहे थे और इनमें से उनको एक एविडेंस मिला था जहाँ दिखा गया कि ग्रेन को बर्न कर दिया गया है, मतलब अनाज को जल चुका है, या ये अनाज को किसी पर्पज से जलाया गया होगा या एक्सीडेंटली तौर पर ये बर्न हो गए होंगे, जल गए होंगे. साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है ग्रेन्स को भी, जिसकी वजह से हम समझ पाए कि हाउ मेनी टाइप्स, कितने तरीके के क्रॉप्स को ग्रो करते थे और कहाँ अलग अलग कितने पार्ट्स कॉन्टिनेंट में इन्हें ग्रो किया जाता था. दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. और उन्होंने क्या जानवरों के अलग अलग हड्डियों को भी आइडेंटिफाई किया है, उनके बारे में स्टडी किया है, जिससे हमें नॉलेज मिली है. नेक्स्ट, टुवर्ड्स अ सेटल लाइफ. Archaeologists have found traces of hut or houses at some site. आर्कियोलॉजिस्ट को किसी साइट पर उन्होंने हर्ट्स और हाउसेस भी उन्हें मिले हैं. फॉर इंस्टेंस इन बुरजा होम इन प्रेजेंट डे कश्मीर, जहाँ कश्मीर है वहाँ बुरजा होम साइट्स वहाँ उन्हें मिले हैं, लोगों के घर मिले हैं जहाँ पर पिट हाउसेस बिल्ड किया हुआ है, और कुछ ऐसे हैं जिसे जमीन के अंदर खोद करके बनाए गए हैं और उस जमीन के अंदर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई हैं जो उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करता है कोल्ड वेदर में. आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसी भी जगह मिली है जहाँ पे कुकिंग के लिए बाहर भी और अंदर भी, घर के बाहर और अंदर भी कुकिंग के लिए किचन टाइप का बना हुआ था, ताकि लोग मतलब डिफरेंट सीजन में भी वो लोग यूज करते होंगे. ठंडी के वक्त वो लोग घर के अंदर कुकिंग करते होंगे और गर्मी में बाहर कुकिंग करते होंगे. सो ये रीजन रहा होगा. Draw a pit house. Stone tools have been found from many sites as well. Stone tools भी क्या हुआ था, बहुत जगहों पर बहुत साइट्स में मिले.
बहुत सारे ये जो है ये टूल्स जो मिले थे ना वो पैलियोलिथिक टूल्स से डिफरेंट्स मिले थे, इसीलिए इसे हम नियोलिथिक बोलते हैं। क्योंकि हम जैसे जैसे ग्रोथ हो रहा है तो इंसान की मटेरियल्स पर, टूल्स में वो सारी चीज़ें डेवलप हुई। उस वक्त के टूल्स के मुताबिक आज का टूल्स बहुत ज़्यादा ही फिनिश होता था, पॉलिश होता था, फाइन कटिंग एजेस होते थे, उसमें मोटर्स होते थे एंड पेस्टल्स होते थे। मोटर एंड पेस्टल्स को ग्रेन को ग्राइंडिंग करने के लिए यूज किया जाता था या प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए। मान लीजिए उस वक्त जो आटा, चक्की या मसाला कुछ भी पिसाया जाता होगा तो उसको मोटर्स एंड पिस्टल्स बोलते थे। जैसे कि सील बट्टा होता था, पत्थर का बनाया जाता होगा, स्टोन का, और उसमें आटे पिसे जाते होंगे। So at the same time tools of Paleolithic types continue to be made and used, और इस वक्त में भी Paleolithic टाइप्स के टूल्स वगैरह को यूज किए जा रहे थे, बनाए जा रहे थे, और बोन के भी टूल्स वगैरह को यूज किया जा रहा था और बनाया जा रहा था। पिक्चर में देख लीजिए स्टोन टूल्स हैं, न्यू स्टोन टूल्स जो बहुत ज्यादा फाइन है, पॉलिश किए हुए हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके के मिट्टी के बर्तन भी उस वक्त हमें मिले हैं, पाया गया है, और कुछ इनमें से डेकोरेटेड किया हुआ होता था बर्तन, या कुछ इसी तौर पर बना दिया जाता था। पीपल जो लोग होते थे वो इस बर्तन को एज अ कुकिंग फूड, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते होंगे, या अपना फूड स्टोर करने के लिए रखते होंगे। जैसे कि राइस हुआ, व्हीट हुआ, लेंटिल्स जो उस वक्त ग्रो होता था, उस फूड को स्टोर करने के लिए वो लोग क्या करते थे, पॉट्स का इस्तेमाल करते थे, जो अपने डेली पर्पस में, अपने डाइट में जो खाना वो खाते थे वो इन्हें स्टोर करके रखते थे। इसके अलावा वो लोग कपड़े भी सीते थे और अलग अलग मटेरियल के कपड़े सिले जाते थे, जैसे कि कॉटन जो आज के वक्त में ग्रो किया जाता है। क्या आप सोचते हैं कि ये जो चेंज हर जगह हो रहा था, क्या एक वक्त में ही पूरी चेंजेस हो चुकी होंगी? नहीं फ्रेंड, इसे बहुत ज्यादा समय लगा होगा। बहुत सारी एरिया में जो मेन एंड वुमेन थे वो अभी भी क्या करते, हंट और गैदर करके फूड अपना हासिल करते हैं। और इसके अलावा धीरे धीरे कुछ लोग अभी भी क्या कर रहे होंगे, फार्मिंग एंड हीटिंग के प्रोसेस को स्लोली तौर पर अडॉप्ट कर रहे होंगे। सेवरल 1000 ईयर्स उन्हें लग सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अंडमान आइलैंड हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो लोग अलग अलग सीजन में अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज करते हैं और अपनी चीजों को अपने सहूलत के मुताबिक उसे स्टोर करते हैं या रखते हैं। मतलब धीरे धीरे चीजों को सीखना और उस चीज पर फोकस करना और उस नए एनवायरनमेंट के साथ, नई कल्चर के साथ नई तौर पर रहना, तो लोग सीख रहे थे और ये चेंजेस काफी स्लोली तौर पर हुआ था। यहाँ साइड में मिट्टी का बर्तन दिखाया गया है आपको, वो देख लें आप, जार है। A closer look living and dying in मेहरगढ़। मेहरगढ़ को आप मैप 2 पेज नंबर 13 में जो मैप दिया गया है वो वहां पर देखें। ये साइट है जो लोकेटेड है जहां पे बहुत ज्यादा फर्टाइल प्लेन है और ये बोलन पास के नजदीक है और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रूट्स है ईरान के लिए। मेहरगढ़ एक ऐसा प्लेस है जहां पे लोगों ने सबसे पहले बार्ले और वीट को उगाना शुरू किया था और शीप और गोट्स को रेयर करना शुरू किया था पहली दफा। ये सबसे पहले अर्लीस्ट विलेज है जिसे हम जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एनिमल्स की बोन्स भी पाए गए हैं। बोन्स हमें डियर और पिग जैसे एनिमल्स की हड्डियां मिली हैं यहाँ पर। इसके अलावा शीप, गोट की भी हड्डियां हमें मिले हैं यहाँ पे। इसके अदर फाइन एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर, और जो घर होते थे ना मेहरगढ़ में वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप के बने हुए होते थे और ये 4 और या इससे ज्यादा कंपार्टमेंट में बने होते थे। आप डायग्राम में देख लें कि इस तरीके के घर जो होते थे वो बने जाते थे। कुछ इनमें से वो रहने के लिए यूज करते होंगे और या तो चीजों को स्टोर करने के लिए यूज करते होंगे। जब उस वक्त के लोग मर जाते थे ना तो वो उस वक्त अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट देते थे। यहाँ नीचे देखिए एक ब्रेल है मेहरगढ़ में जिसमें एक इंसान का डेथ बॉडी है और उसके साथ भी गोट वगैरह की मतलब बकरी वगैरह की, गोट की, उनकी भी स्केलेटन्स है साथ में हमें दिख रही हैं।
तो इससे पता चलता है कि वो लोग क्या करते थे, जब कोई इंसान मर जाता था, उनके प्यारे अजीज या दोस्त या रिलेटिव्स कुछ डेट कर जाते होंगे, तो वो उनको जब दफन करते होंगे तो क्या करते होंगे, इनके साथ उनकी खाने पीने की चीज़ें या उनके जानवरों को भी साथ में दफन कर देते होंगे, गाड़ देते होंगे। मे भी उनका मानना होगा कि इनकी दूसरी लाइफ होती है, एक डेथ के बाद एक और जिंदगी होती है, ताकि और जब वो जिंदगी पाए तो उन्हें खाने पीने की चीज़ें या इस तरीके की चीज़ें उन्हें मिल जाए। सो इस तरीके के साइट्स महलगढ़ में मिले हैं। डेड पर्सन और बरी विद गोट्स, एक मरा मतलब एक डेड पर्सन के आदमी की बॉडी और साथ में गोट्स वगैरह, जो जिसका मतलब होता है कि वो सर्व कर रहे हैं फूड दूसरी दुनिया में, उन लोगों को, अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को वो दूसरी दुनिया में क्या कर रहे हैं, एज अ फूड ये गोट्स वगैरह को सर्व कर रहे हैं। सो नेक्स्ट है केव पेंटिंग इन फ्रांस, फ्रांस की केव पेंटिंग। सो आप अपने एटलास में फ्रांस को सर्च करें, ये पेंटिंग है, इज बिलो इज फ्रॉम अ केव इन फ्रांस, फ्रांस के केव में ये पेंटिंग है। और ये साइट डिस्कवर किया था 4 स्कूल के बच्चों ने, इस साइट को हजारों साल 100 साल पहले, 100 साल से भी ज्यादा पहले इस साइट्स को 4 बच्चों ने, स्कूल के चिल्ड्रन ने डिस्कवर किया था। पेंटिंग जो था 20,000 या 10,000 साल पहले की होगी, और इसमें से अब एनिमल्स की पेंटिंग थी, जैसे कि वाइल्ड हॉर्सेस, ऑर्चेस जो ओल्डर वाइल्ड फ्रॉम अ कैटल होते थे, बिसॉन, वुली, रिंकोरस, रेनडियर एंड बियर पेंटेड इन ब्राइट कलर्स में इन्हें पेंट किया गया था वॉल पर। ये कलर जो थे कुछ मिनरल्स के बने हुए थे, ऑक्रे, आयरन ओर एंड चारकोल के कलर बने हुए थे। सो ये पॉसिबल था कि पेंटिंग जो थे कोई ओकेजन में बनाए गए होंगे, इस तरीके के पेंटिंग्स, ये हो सकता है, या कुछ स्पेशल रिचुअल्स के वक्त में इस तरीके के पेंटिंग को बनाया गया होगा, या फिर हंटर्स वगैरह बिफोर दे वेंट इन सर्च ऑफ प्रे, तब जाकर के इस तरीके की पेंटिंग बनाई गई होगी। नेक्स्ट है न्यूलिथिक साइट्स। आप अपने एटलास में तुर्की को तलाश करें, उसमें देखें कि, और यहाँ पे सबसे आप अपने मैप में तुर्की को मैप में नहीं, एटलास में तुर्की को फाइंड करें। और ये सबसे ज्यादा फेमस साइट्स है न्यूलिथिक साइट्स का, कैटल हुयूब जो तुर्की में पाया जाता है, और बहुत सारी चीजें एक ग्रेट डिस्टेंस में पाई जाती है यहाँ पे, जैसे कि फ्लिंट सीरिया से, काउरीज रेड सी से, सेल्स मेडिटेरियन सी से यूज किए जाते थे इन सेटलमेंट में। आप रिमेम्बर दैट देयर वर नो कार्ट्स, उस वक्त ट्रैवलिंग के लेकर के कोई कार्ट वगैरह का यूज नहीं किया जाता था कैरिड करने के लिए, या जानवरों के, एनिमल्स के बैक पर सामान को लाद कर एक जगह से दूसरी जगह लोग नहीं लाते थे। मे भी लोग इसे कोई भी सोर्स से लेकर के आते होंगे ट्रैवल के पर्पस। What do you think cowries and cell will have been used for? आप क्या सोचते हैं कि काउरीज और सेल किस पर्पज से यूज किया जाते हैं, वो बताएं। सो फ्रेंड, इस चैप्टर में हमने हंटर, गैदर, साइट, हैबिटेशन, फैक्ट्री, पैलियोथिक, मेसोलिथिक, माइक्रोलिथ्स, डोमेस्टिकेशंस, फार्मर्स, हर्डर्स, न्यूलिथिक और बुरेल्स के बारे में जाना। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है वो देख लेते हैं। द मेसोलिथिक पीरियड 12,000 10,000 ईयर्स अगो, मेसोलिथिक पीरियड की स्टार्ट 12 to 10,000 साल पहले हुई थी। बिगनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन की शुरुआत 1200 साल पहले हुई थी, और सेटलमेंट की शुरुआत महलगढ़ में 8,000 साल पहले हुई थी, और न्यूलिथिक की शुरुआत 10,000 साल पहले हुई थी। सो फ्रेंड, होप you enjoy the video. If you like the video, please do like, share and subscribe. Thank you.